सो हेलो गाइस, वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोल होता क्या है। ठीक है ना, मोल होता क्या है, उसका क्या यूज होता है, कोई भी मोल के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, मोल से। सबसे पहले देखते हैं कि मोल होता क्या है। ठीक है, तो मोल क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है। मोल क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है। जैसे हमारा क्या होता है, डजन होता है। हम बोले 1 डजन ऑफ बनाना, तो उसमें कितने बनाना हो गए, 12 हो गए। तो वो क्या होगी, उसकी क्वांटिटी हो गई। ठीक है ना, हम बोल दे अगर 1 डजन ऑफ एप्पल बोल दे तो उसमें कितने एप्पल हो गए, 12 एप्पल हो गए। वैसे क्या होता है, मोल भी क्या होता है, क्वांटिटी होता है, जिसको हम किस में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी क्या होगी, एक परफेक्ट वैल्यू होगी, उसकी क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। जो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, अगर हम बात करें, जो हमारा 1 मोल होता है वो कितने के बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। ठीक है, 23 के आगे हम क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है। हमारा मोल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, तो ये क्या होगी, उसकी क्वांटिटी होगी। क्या होगी, ये उसकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब इन पार्टिकल की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किस में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जनरल हम क्या यूज करते हैं, या तो एटम यूज करते हैं, मॉलिक्यूल यूज करते हैं, या आयन यूज करते हैं। अगर हम एक बात बोले, ठीक है, अगर हम जनरल लाइफ में या बेसिस में बोले, ठीक है ना, अगर हम ये लिखे 1 मोल ऑफ पेन। ठीक है, क्या लिखा, 1 मोल ऑफ पेन, तो कितने पेन हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे, सीधे सीधे। अगर हम क्या बोले, 1 मोल ऑफ एप्पल, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एप्पल। अब अगर हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, पार्टिकल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पार्टिकल्स। इसलिए मोल को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये हमारा क्या कहलाता है, मोल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक मोल होगा वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। और जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ के आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं, अगर हम एक बात करें, मोल ऑफ एटम्स क्या होंगे, मोल ऑफ एटम्स, तो उसको हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग मोल ऑफ एटम्स की बात करें तो हमारा जो मोल ऑफ एटम्स होता है उसमें हमारे कितने एटम हो जाएंगे, मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर हम मोल ऑफ एटम की बात करें, जो एक मोल होगा एटम्स का वो कितने के बराबर हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होगा। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हमारा क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है। तो वो कितने एटम्स हो जाएंगे हमारे, 6.023 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मोल जो होगा, 1 मोल ऑफ एटम्स इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि एक मोल होगा एटम्स, उसमें कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, और ये जो एक मोल होगा एटम्स का, वो उसके किसके बराबर होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम। अगर हम सेम किसके लिए बात करें, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें। किसकी बात करें, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएंगे, उसमें कितने नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, उसके, अब यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज ये देखनी कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो अब हम लोग सबसे पहले, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। हमें मोल के क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है
इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें बेसिक ही नहीं क्लियर होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो फिर हम मोल के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग उसी से ही करते हैं और देखते हैं सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसके नाम से मालूम पड़ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या? एटॉमिक मास मतलब किसी भी एटम का मास, और क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में? रिलेटिव। तो किसी ना किसी चीज के रिलेटिव हम क्या निकालते हैं? इसका किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं। अब वो किसके रिलेटिव होता है? हमारा C12 क्या होता है? एक आइसोटोप होता है कार्बन का। कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12, तो उसके रिलेटिव में हम क्या करते हैं? किसी भी एटम का मास निकालते हैं। जैसे अगर ये हम देखें रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ द वन एटम ऑफ C12। ठीक है, तो कोई भी जो मास होगा एटम का वो किसके रिलेटिव होगा? इसके रिलेटिव में होगा। किसके रिलेटिव में होगा? इसके रिलेटिव में जो मास निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? AMU। AMU जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब यूनिट क्या होगी? जो चीज रिलेटिव में होगी। यूनिट क्या होगी? जो चीज रिलेटिव में। रिलेटिव में कौन सी चीज है? ये चीज है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ये हमारा क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। अभी हम इसको आगे आपको निकाल के दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आती है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर आती है। ये किसका मास होता है? हमारा हाइड्रोजन का मास होता है, या हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन का मास होता है। अब हमें क्या समझ के आया? ये रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? AMU होती है। बस AMU हटा के उसको किससे एक्सप्रेस कर दो? ग्राम से एक्सप्रेस कर दो। किससे एक्सप्रेस कर दो? ग्राम से एक्सप्रेस कर दो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो, सपोज करो अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देते हैं। किसका देते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहली बात एटम कितने हैं? उसके मॉलिक्यूल में 2 एटम है। हम किसका मास पूछ रहे हैं? उसके एटम का मास पूछ रहे हैं। एटम का मास उसका कितना होता है? 1 AMU। ये क्या हो गया? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हमसे क्या पूछा है? कभी को पूछ दे तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? बस AMU को किसमें कन्वर्ट कर दो? 1 ग्राम में। तो ये उसका क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास हो गया। बिल्कुल सेम क्या होता है? हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? किसी भी एटम का मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय देखो रिलेटिव चीज है तो वो सेम ही रहेगी। किसके रिलेटिव में? C12 के रिलेटिव में। 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ C12। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास। उसकी भी यूनिट सेम रहेगी। क्या रहेगी? एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसको किसमें एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम में, तो हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोल सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। लेकिन अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत से लोग क्या करते हैं? गलत करते हैं। उनको इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होता क्या। ठीक है ना, अब देखो जैसे हाइड्रोजन का क्या है, मैं इसको यहां पर मिटा दे रहा हूं, ये जो इतना पोर्शन है। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन का क्या? एटॉमिक मास है। ठीक है ना, अगर हम क्या बोले? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने क्या पूछ लिया? मॉलिक्यूलर मास। पूरे हाइड्रोजन क्या है हमारा? हाइड्रोजन कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। उसके मॉलिक्यूल का मास पूछा, उसमें कितने एटम है? 2 एटम। ठीक है ना, तो हमने टोटल मास पूछा, उसके पूरे मॉलिक्यूल का मास पूछा, तो वो कितना हो जाएगा?
दो एटम है, एक एटम का मास कितना है, तो एक है, कितना हो गया, 2 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या आ गया, उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये क्या आ गया, उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। और उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो भाई 2 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर हमने ये चीज डिस्कस कर ली तो एक छोटा सा एक टॉपिक और आता है, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम क्या होता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी है क्या, कि कोई भी हमारा क्या मॉलिक्यूल है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ये हमारा क्या बताता है, एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसका क्या बताता है, एटॉमिसिटी बताता है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, मोनोएटॉमिक, क्या आता है। अब मोनोएटॉमिक एलिमेंट कैसे होंगे, जिसमें केवल कितने एटम होंगे, एक एटम होगा। कौन सा ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनमें केवल एक एटम होगा, जो हमारी क्या है, इनर्ट गैसेस है, क्योंकि इनर्ट गैसेस किसी से कंबाइन होती नहीं है, उनका ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, He हो गया, Ne हो गया, Ar हो गया, Kr हो गया, Xg हो गया और Rn हो गया। डायटॉमिक में क्या आएगा, जितनी हमारी जनरल गैसें होती हैं, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब किसमें देखो, ट्राई एटॉमिक में हमारा क्या आ जाता है, ओजोन आ जाता है, ठीक है। टेट्रा में हमारा फास्फोरस आता है। फास्फोरस जो एग्जिस्ट करता है वो कितने एटम में करता है, उसका एक मॉलिक्यूल 4 एटम से मिलके बना होता है। उसके बाद एक क्या आता है, पॉली आता है, क्या आता है, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में हमारा क्या आता है, सल्फर आता है। सल्फर का मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना होता है, 8 एटम से मिलके बना होता है। यहां तक समझ के आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार और दोबारा से क्लियर कर लेते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को। जैसे मगर अब किसका एग्जांपल लें हम, सल्फर का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं, सल्फर का, ठीक है। तो सल्फर को हम कैसे लिखेंगे, S8। कोई अगर पूछे इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो सल्फर कितने एटम से मिलकर बना है, 8 से मिलकर बना है। वो क्या पूछ रहा है, सल्फर के केवल एक एटम का मास पूछ रहा है। तो सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, 32 AMU भी लिख सकते हो या ग्राम भी लिख सकते हो। अब वो अगला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 32 इंटू 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 इंटू 8, तो कितना आ गया, 256 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 256 ग्राम। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें मालूम होना चाहिए कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे कंफ्यूज करने वाले काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस कर लिया, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद में एक टर्म आता है मोलर वॉल्यूम। क्या आता है, मोलर वॉल्यूम। अब उसको समझते हैं हम लोग। मोलर, समझ लो हमारा कोई सब्सटेंस है, वो कैसा है, गैसियस सब्सटेंस है, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगी 1 मोल में। कोई भी गैस वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगी कितने मोल में, 1 मोल में। उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 22.4 लीटर। कितनी वैल्यू होती है, 22.4 लीटर, ठीक है। अब बहुत से लोगों को एक चीज में कंफ्यूजन रहता है कि जो हमारी यूनिट यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम की अलग अलग यूनिट कभी कभी क्या दे देते हैं, क्वेश्चन में दे देते हैं, तो बच्चे फिर उसमें घबरा जाते हैं। तो एक बार जितनी भी यूनिट हम लोग वॉल्यूम की जो जो यूज होगी, एक बार हम उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, 1 लीटर है, वो कितने के बराबर होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब के। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के या 1000 मिलीलीटर का। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है वो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। ये वॉल्यूम की क्या है, सारी यूनिट्स हैं। ये वॉल्यूम की क्या है, हमारी सारी यूनिट्स है, जिनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। मोलर वॉल्यूम हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन आती है, एक बार हम जरा उसको देख लेते हैं, जिससे हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस हमें केवल एक इक्वेशन ध्यान रखनी है, केवल एक इक्वेशन ध्यान रखना है। मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा, मोल का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो ना होगा, ठीक है। बस होता क्या है, इसमें एक इक्वेशन बनती है, और कभी भी एक इक्वेशन होगा, उसमें अननोन कितना होगा, 1 होगा।
बस हमें पहचानना है कि हमें दिया क्या गया, क्या चीज गिवन है और क्या चीज पूछी गई, बस उन दोनों को उठा के हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले अब हमारा जो हमने जितना भी हमने अभी सब कुछ बताया उसकी समरी क्या निकली, उसकी क्या इक्वेशन बनी है उसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ एटम बोल दे या क्या बोल दे मॉलिक्यूल बोल दे, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एटम बोल दिया, उसमें कितने एटम होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23, या तो एटम्स लिख दोगे या मॉलिक्यूल्स लिख दोगे। ठीक है, यहां तो समझ के आ गया। ये कितने के बराबर हो जाएगा, अभी हम बताए थे मोल ऑफ एटम में ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, हमने एक चीज बताई थी, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कितना कोई भी वॉल्यूम कोई भी गैस ऑक्युपाइड करेगी 1 मोल में, तो कितने बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर के। एक कंडीशन रहेगी, हमने हमेशा बताया था कि अभी भी हम कोई वॉल्यूम को मेजर करते हैं किस पे करते हैं, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। बस हमें इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना, इसके अलावा हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, जो भी क्वेश्चन होगा हमारा इससे सॉल्व हो जाएगा, इससे बाहर कोई भी चीज आएगी नहीं, कोई भी चीज इससे बाहर नहीं आएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बस हमें ये जो रिलेशन है उसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन उसको देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, कभी भी पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, आयंस निकालो, एटम निकालो, सबसे पहले तुम्हें अप्रोच कैसे करनी है, पहले तो सबसे पहले तुम मॉलिक्यूल निकालोगे ना, सबसे पहले क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स निकालोगे ना, उसके बाद देखा जाएगा इन सब चीजों को। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है ना, इसका मतलब हमें वेट गिवन है, क्या गिवन है, वेट गिवन। तो वेट वाला हमारा क्या है, ये मोल वाला हमारा ये, वॉल्यूम क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम होंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन है, वेट वाला कौन सा पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब एक बार हम जरा देखते हैं कि CH4 क्या है हमारा, मीथेन है, मीथेन को क्या बोलते हैं हम लोग, CH4। तो CH4 है क्या हमारा, CH4 हमारा मॉलिक्यूल है, तो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, CH4 के, वो किसके बराबर हो जाएंगे, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। अब जैसे हमारा CH4 है, क्या है, CH4 है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया, 16 आ गया, कितना आ गया 16। तो 16 ग्राम ऑफ CH4 कितने के बराबर हो गया, इतने के बराबर हो गया। हमसे पूछा कितने पे गया है, 1.6 पे, कितने पूछा गया है 1.6 पे। बहुत से लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं इसको कि भाई यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ इंटू करना है, फिर उनके सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं। हमें ऐसे रटना नहीं है, हम सबसे पहले कितने के लिए निकालेंगे, 1 ग्राम के लिए, कितने के निकालेंगे, 1 ग्राम के लिए। ये हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद हमें कितने के लिए निकालना है, 1.6 के लिए, कितने के लिए, 1.6 के लिए। तो दोनों साइड क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन 16 इंटू 1.6। ठीक है, 16 कट जाएगा, बाई 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 22। क्या आया, मॉलिक्यूल्स आए, क्या आए, मॉलिक्यूल्स आ गए। इतने मॉलिक्यूल्स किसके आए हैं, CH4 के, किसके आए हैं, CH4 के। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हम 1.6 ग्राम पे तो आ गए, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 1.6 ग्राम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूल क्या है, CH4 है, क्या है, CH4। जो हमारा 1 मॉलिक्यूल होगा CH4 का, कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इंटू हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां क्या लिखा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4,
यहाँ मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल। या तो क्या करो, इतने सारे मॉलिक्यूल को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या तो क्या करो, वन मॉलिक्यूल इंटू वन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटू वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू वन तो हम लिख सकते हैं। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 की जगह कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास में, देख लो। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, क्या किया, केवल जो हमारा ये वाला टर्म था मॉलिक्यूल्स वाला और जो मास वाला था, उन दोनों क्या कर दिया, केवल बराबर कर दिया, ठीक है। हमारी मर्जी, हम कुछ भी बराबर कर सकते हैं, हमें तो पूरी इक्वेशन गिवन है। हम इसको या इसको बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमें बस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करेगा ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑक्सीजन एटम्स इन दी 0.1 मोल ऑफ Na2CO3.10H2, ये पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया, ऑक्सीजन एटम्स पूछा गया। क्या पूछेगा, ऑक्सीजन एटम। हमने बताया कभी भी एटम्स पूछे, आयन पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, कुछ भी पूछे, सबसे पहले हमें उसको किस में लेके जाना है, उसके मॉलिक्यूल एटम में लेके जाना है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया हमारा, कितने मोल के लिए, 0.1 मोल के लिए, ठीक है। हमने एक इक्वेशन लिखवाई थी अभी, उसमें क्या हो जाएगा, एक मोल जो होगा, क्या होगा, 1 मोल ऑफ Na2CO3.10H2O। कितने मॉलिक्यूल होंगे उसके, ठीक है ना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3.10H2O। ये तो हमें अपनी इक्वेशन से मिला, ये हमें किससे मिला है, अपनी इक्वेशन से मिला है। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, कितने मोल दे रखे हैं, 0.1। कितने मोल दे रखे हैं, 0.1। या तो 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, या 0.1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। 0.1 के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O। यहां तक तो हमने निकाल लिया, ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। अब हमें क्या देखना है, क्या पूछ रहा, ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम। तो एक बार हम जरा देखते हैं, जो हमारा 1 मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O, उसमें ऑक्सीजन के एटम हैं कितने, गिनो भाई, ठीक है। देखो Na2CO3 है, यहाँ कार्बन के कितने एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है, और इधर कितने हैं, 10 है। तो 10 + 3 कितना हो गया, 13 हो गया। किसके बराबर हो, 13 ऑक्सीजन एटम के क्या हो गया, बराबर हो गया। 13 ऑक्सीजन एटम के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। इन्होंने ये भी दे रखा है कि इसकी वैल्यू सीधे 6 इंटू 10 की पावर 23 भी ले सकते थे, ठीक है। इतने एटम्स के बराबर हो गया। हमने क्या बोला, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटू 1 कर सकते हैं। तो इसकी जगह इतना रख दो बस, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 13, ये क्या आ गया हमारा, ऑक्सीजन एटम्स आ गया। क्या आ गया, 13 ऑक्सीजन एटम। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल इक्वेशन से 2 पैरामीटर्स उठा के उनको बराबर करना है। एक नोन होगा, एक अननोन होगा, निकल आएगा। 1 अननोन 1 इक्वेशन, बस। अब देखते हैं हम लोग आगे, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे में भाई क्या पूछा है, ग्राम एटम्स इन दी 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। अब एक चीज आती है ग्राम एटम्स, ठीक है ना। ग्राम एटम्स हमारा क्या होता है, जो भी हमारा क्या होता है, वेट गिवन होता है, डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हमारा जो ग्राम एटम होता है, क्या होता है, ग्राम एटम किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस, जो क्या होगा, गिवन होगा, डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। तो कितना वेट दे रखा है इसका, 4.6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4.6, डिवाइड बाय कितना है उसका मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, कितना होता है, 23, ठीक है। हमारा आंसर निकल आया, कितना आ गया, 0.2 हमारे क्या आ गया, उसमें ग्राम एटम निकल के आ गए। अब अगला देखते हैं, मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब क्या पूछा गया हमसे, मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब इसको देखते हैं, हमें क्या निकालने, मोल निकालने, कितने पे, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमें मालूम है एक मोल जो हमारा ऑक्सीजन का होगा, 1
मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो किसकी बात करी, उसने वेट की बात करी ना, तो वेट की बात करी तो हम क्या लेंगे, या तो ग्राम एटॉमिक मास लेंगे या मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ऑक्सीजन गैस किसमें होती है, मॉलिक्यूल में होती है। किसमें होती है, मॉलिक्यूल में। तो हम उसका क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितने ग्राम होता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कितने में पूछा गया है, 12 ग्राम के लिए, तो इधर इसको पलट के लिख लो, ठीक है ना। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमसे 12 ग्राम के लिए निकाला गया, हम पहले कितने ग्राम के लिए निकालेंगे, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे। 1 डिवाइड बाई 32 मोल ऑफ O2, यहां तक समझ के आ गया। अब कितने के लिए निकालना हमें, 12 ग्राम के लिए। कितने ग्राम के लिए, 12 ग्राम के लिए। ये निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल 2 पैरामीटर्स को बराबर करके हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। What is the mass of the 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पूछा गया है, मास। इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया, हम कौन सा इसमें से पैरामीटर उठाएंगे, मॉलिक्यूलर मास वाला। ठीक है ना। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है ना, किसमें गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 कितना आ गया, 28। कितना आ गया, 28 ग्राम आ गया। ठीक है, जो हमारा 28 ग्राम ऑफ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 28 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल। 1 मोल में हमारा कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहां हमें किसका ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना। यहां हमारी यूनिट किसमें दे रखी है, 56 सेंटीमीटर क्यूब में। कितने, सेंटीमीटर। 1 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं, 1000। ठीक है ना, तो 20 इतना हमारे क्या हो गए, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। हमसे कितने पे पूछा उसने, हमसे जो उसने उसका मास पूछा कितने पे पूछा गया है, 56 सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया। ठीक है, तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं, 28 ग्राम ऑफ CO हो गया। ठीक है, कितने पे पूछा गया, 56 पे। तो एक के लिए नीचे जाएगा, 56 के लिए क्या हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO किसके बराबर हो जाएगा, 28 इंटू 24 इंटू 56 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल आएगा, उसका मास निकल आएगा। ठीक है, हाँ क्या पूछा गया, सीधे से मास पूछा गया। ठीक है, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा मास निकल आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल किसमें दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर 23। इन्होंने सीधे बोला गया किसमें ले लो, 6 इंटू 10 की पावर 23 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.023 को छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए, वेट दे रखा है, मॉलिक्यूल्स पूछे गए और वेट दे रखा है, तो उनका रिलेशन लगा दो। ठीक है, नाइट्रोजन है, क्या है, N2 है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है हमारा, 28 ग्राम आता है। कितना आता है, 28 ग्राम। तो सीधे लिख सकते हैं हम लोग, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने के बराबर हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। कितने ग्राम के लिए पूछा गया, 14, हाफ में पूछा गया। कितने पूछा गया है, हाफ के लिए पूछा गया। हाफ के लिए फिर ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, सीधे इसको क्या लिख दो, 3 लिख दो इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने का क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगले वाले में क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब एटम्स की बात आ गई, तब भी हम क्या रखेंगे, सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे ना। सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो वाटर है, क्या है, वाटर है। वाटर का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है। तो ये जो 18 ग्राम ऑफ वाटर होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, पूछा कितने पे गया है, 18 ग्राम पे। कितने पूछा गया है, 18 ग्राम पे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, 18 ग्राम पे पूछा गया है। ठीक है,
अब देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब अपने आप इसमें देख के बताओ, जो हमारा H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है H2O हमारा मॉलिक्यूल है। उसमें कितने एटम है, उसमें कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। 2 किसके एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन के एटम है। एक किसका एटम है, ऑक्सीजन का। टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। ठीक है, तो इंटू 1 करके हम क्या लिख सकते हैं, 3 एटम लिख सकते हैं। 10 की पावर 23 इंटू 3 एटम। लो आंसर आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पूछ रहा है। अब देखते हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयन वाले कैसे करते हैं। वैसे हम ये चीज बता चुके हैं बिल्कुल क्लियर। चाहे तुमसे कभी भी एटम पूछे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या अप्रोच करनी है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। किसमें अप्रोच करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो हम लोग वैसे ही उसको अप्रोच करेंगे। देखो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन निकालना है, इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके, कैल्शियम क्लोराइड के। ठीक है, क्या दे रखा, कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। एक बार हम देखते हैं टूटता किसमें। जो इसका 1 मॉलिक्यूल होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 टूटता किसमें, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। इसका मतलब एक जो मॉलिक्यूल होगा कैल्शियम क्लोराइड का, उसमें कैल्शियम के आयन कितने हैं, 1 है, और क्लोरीन के कितने आयन है, 2 आयन है। ठीक है, हमें ये समझ के आ गया। ठीक है, हमसे कितने ग्राम में पूछा गया, 111 ग्राम। एक बार हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लें। जो मॉलिक्यूलर मास होगा किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम कितना होता है, 40 होता है या 71 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 111 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 111 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये केवल 111 ग्राम है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देख लेते हैं, जो 1 मोल होगा, 1 मोल होगा कैल्शियम क्लोराइड का, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के। 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। किसके बराबर हो जाएगा, 23 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 के बराबर हो गया। हमसे पूछा कितने पे गया, इतने पे पूछा गया, 111 ग्राम के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं जो 1 मॉलिक्यूल होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इंटू 1 कर लो। ठीक है ना, इंटू 1, उसमें कितने कैल्शियम के आयन, एक ही तो कैल्शियम का आयन है, तो इंटू 1 कर लो। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या हो जाएंगे, कैल्शियम के आयन हो जाएंगे। बराबर देखो क्लोराइड के आयन कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 क्लोराइड आयन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद में आगे चलते हैं। अब हमसे क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंटल सल्फरस एसिड। हमें मालूम है सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 8 होती है। क्या होती है, 8। तो S 8 लिख दिया हमने, मस्त। ठीक है, अब समझते हैं हम, इन ए सैंपल ऑफ 5.12 ग्राम ऑफ सल्फर, कितने पे कितना वेट दे रखा है, 5.12 ग्राम ऑफ सल्फर दे रखा है। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट। क्या पूछा गया, कितने मोल सल्फर के प्रेजेंट हो गए। ठीक है, निकालते हैं। जो 1 मोल होगा, क्या होगा, 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल जो होगा सल्फर के किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। तो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 8 इंटू 32, क्योंकि उसके एक एटम का मास 32 होता है। कितने एटम है उसके पास, 8। तो ये उसका क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, हमसे पूछा कितने पे गया है, 5.12 के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो 5.12 के लिए निकाल लो, पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लो। 1 ग्राम जो सल्फर होगा वो कितना बराबर हो जाएगा, 1.256 मोल ऑफ सल्फर के। हमें कितने पे निकालना है, 5.12 के लिए, किस पे, 5.12 ग्राम ऑफ सल्फर के निकालना है, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5.12 डिवाइड बाई 256 मोल्स ऑफ सल्फर हो गया। ये इसका कितना है, 2 टाइम्स, ये इसका कितना है, 2 टाइम्स है। ठीक है ना, तो पहले तुम डिवाइड बाय क्या कर, इसको हटा के कितना लिख लो, 10 लिख लो। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 2/10, कितने मोल आ गया, 0.2 मोल आ गया। कितने मोल आ गया, 0.2 मोल आ गया। अपना पहला वाला जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 0.2 मोल। अब इससे अगला देखते हैं हम लोग।
अब अगले वाले में क्या दे रखा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स आर प्रेजेंट। इस क्वेश्चन को समझना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, हम कितने मोल निकाल लिए, कितने मोल निकाल लिए, 0.2 मोल निकाल लिए, कितने निकाल लिए, 0.2 मोल निकाल लिए। ठीक है ना, अब देखते हैं हम जो एक मोल होता है कितना होता है, एक मोल ऑफ सल्फर क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ सल्फर कितने के बराबर हो जाएगा, 6.023 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, कितने के बराबर हो जाएगा, 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, क्या पूछा गया, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, कितने पे, इतने के लिए हमने कितने निकाल लेते, 0.2 मोल निकाला, अभी कितना निकाला, तो 0.2 मोल में कितने हो जाएंगे हमारे सल्फर के मॉलिक्यूल्स, 6.023 into 10 की पावर 23 into 2, इतने क्या हो गए हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर हो गए। ठीक है, ये क्या निकला है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर निकला है। उसके बाद क्या पूछा गया, एटम्स पूछा गया। क्या पूछा गया, एटम। अब खुद ही बताओ सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 8 एटम है। ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर किसके बराबर है, 1 एटम्स ऑफ सल्फर के। तो उसको हम सीधे सीधे ये भी तो लिख सकते हैं, 6.023 into 10 की पावर 23 into 2 into 8 एटम्स ऑफ सल्फर। लो, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारी वॉल्यूम की यूनिट को कैसे चेंज करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हम क्वेश्चन को अप्रोच क्या करेंगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी चीज गिवन है और कौन सी हमें पूछी गई, बस वही तो हमें उसको अप्लाई करना है कि क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।